और उस सबका वीडियो जल्द से जल्द आते जाएगा। साथ को तो एक फिक्स कर दिया हूं कि केमिस्ट्री आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी आपको और सबका वीडियो आते जाएगा। अभी हम लोग टोटली फोकस कर दिए हैं जैकबोर्ड पे, और जैकबोर्ड का आपको भरपूर वीडियो मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। क्लियर है? तो बस थोड़ा पेशेंस बनाइए, रोज आएगा एक वीडियो, तो एक वीडियो से ज्यादा भी आ जाएगा। अगर आपको कुछ अगर और अच्छा फीडबैक रहा तो एक वीडियो तो कंफर्म कर दिया हूं, एक से ज्यादा भी आ जाएगा। बहुत तो माही है, मतलब पूरा दुनिया नहीं बोलता है, तो क्या बोलते हैं उसको? जो पूरा दुनिया नहीं, मतलब अपना दोस्त यार बोलता है, आपका भी दोस्त यार आपको कुछ बोलता होगा, उसको कहते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बोलो? कॉमन नोमेनक्लेचर। ये हो गया आईयूपीएसी और ये हो गया आपका कॉमन। पहली बात ये समझ में आया कॉमन क्या होता है, बाकी आपका आईयूपीएसी दुनिया। ठीक है, चलते हैं तुरंत तुरंत करेंगे भाई, तुरंत तुरंत। कुछ चीजें आपको बेसिक्स बताता हूं, बोल रहा हूं ना कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ नहीं पता है तो भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनना है। नोटबुक बोला है लेके आओ, अभी भी नहीं लाया तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, इतना तो पता होगा, क्योंकि इतना तो करे होगे। कार्बन याद रख लेना, नहीं भी जाता है तो कार्बन है, सी फॉर कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, एक्स एक्स को कहते हैं हम लोग हेलो हेलो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ग्रुप 17 का एलिमेंट, ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। तो वही दिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, कार्बन का संख्या बताएगा। और इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 तक याद रखिए, 6 से ज्यादा नहीं आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, 6 तक, 6 को याद करवा दे रहा हूं। अगर 1 कार्बन होगा उसको क्या कहते हैं? मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। 2 होगा इथ, 3 क्या होता है? जो सबसे लंबा वाला कार्बन होगा ना उसी को कहते हैं मेन चेन। तो वही दिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, कार्बन का संख्या बताएगा। और इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 तक याद रखिए, 6 से ज्यादा नहीं आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, 6 तक। तो और जनाब क्या हालचाल? आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपका जो मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर था, वो है आपका नोमेनक्लेचर। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, काफी अच्छा लगा। ठीक है, बहुत समय से काम कर रहे थे लेकिन आप लोगों ने 1K फाइनली करवा दिया है। ठीक है, तो अब आपने नहीं करवाया तो अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा केमिस्ट्री। बोर्ड से पहले 27 को पेपर है, 27 फेब को है आपका पेपर, पूरा का पूरा निकलवा दूंगा। ठीक है, बस भरोसा बनाए रखिए, कुछ जो बोलूंगा उसको फॉलो कर लीजिए, और रोज के 20 मिनट 15 मिनट दे दीजिए। हर शाम को 7 बजे आपका एक वीडियो आ जाएगा। आज मे भी थोड़ा लेट होगा, 8 साढ़े 8 बज सकता है, क्योंकि अभी जस्ट बना ही रहा हूं, क्योंकि काफी समय लगा है। खुद पीपीटी ट्राई कर रहा था, खुद पीपीटी तैयार कर रहा था, ट्राई नहीं कर रहा था, खुद पीपीटी तैयार किया है। इससे बाहर आपका अगर नोमेनक्लेचर से सवाल आता है तो आप बोल सकते हो नोमेनक्लेचर में किंग बन जाओगे या मास्टर बन जाओगे। बहुत कम समय लूंगा, 20 से 25 मिनट मेरा टारगेट है, आगे पीछे होगा थोड़ा मैनेज कर लेना है। चलिए बिना बकवास किए शुरू करते हैं। हाँ, कमेंट जरूर किया कीजिए, मैंने सबका कमेंट देखा है। कोई बोल रहे फिजिक्स का, बायो का, इकोनॉमिक्स इवन, अगर कम भी है तो भी मैं देख रहा हूं, उस सब पे भी वर्क कर रहे हैं, और उस सब का भी वीडियो जल्द से जल्द आते जाएगा। 7 को तो एक फिक्स कर दिया हूं कि केमिस्ट्री आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी आपको और सबका वीडियो आते जाएगा। अभी हम लोग टोटली फोकस्ड कर दिए हैं जैकबोर्ड पे, और जैकबोर्ड का आपको भरपूर वीडियो मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। क्लियर है? तो बस थोड़ा पेशेंस बनाइए, रोज आएगा एक वीडियो, तो एक वीडियो से ज्यादा भी आ जाएगा। अगर आपको कुछ अगर और अच्छा फीडबैक रहा तो एक वीडियो तो कंफर्म कर दिया हूं, एक से ज्यादा भी आ जाएगा। बहुत बात कर ली है, शुरू करते हैं हम लोग, और एक ही बार में देखिए पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा। आईयूपीएसी पता है 2 नाम होता है, एक होता है आईयूपीएसी जो पूरा दुनिया जानता है, क्लियर है, और एक होता है कॉमन, जैसे घर का नाम, एक होता है स्कूल का नाम, एक होता है घर का नाम। तो दोनों को हम उड़ा देंगे, आईयूपीएसी एंड कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आईयूपीएसी से, और लास्ट में 10 से 5 मिनट में कॉमन को कर देंगे। कॉमन बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है। इसमें पीवाईक्यू, मॉडल सेट सबको इंक्लूड कर दिया हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा, और इंपॉर्टेंट क्या, कुछ भी आएगा आप सारा का सारा नोमेनक्लेचर करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर का मतलब बेसिकली क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, सीधा सीधा अगर बात करूं तो नाम बोलिए या फिर नेम बोलिए। क्लियर है? नेम या फिर नाम। क्लियर? तो नोमेनक्लेचर मतलब नामांकन करना। ठीक है, आईयूपीएसी मतलब फुल फॉर्म पे नहीं जाइए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो पूरा दुनिया जाने। जैसे आपका एक काफी प्रचलित नाम है, झारखंड से ही है, रांची से ही है, तो मैं इनका एग्जांपल जरूर लेता हूं, मेरे फेवरेट भी है भाई, तो मिस्टर MS धोनी। ठीक है, MS धोनी सर का क्या है, ये इनका आईयूपीएसी नाम है, पूरा दुनिया इसके हिसाब से जानता है। देखिए इसमें इसका कुछ चीजें होता है। ठीक है, जैसे उनका खुद का नाम है, जो इंसान है उनका खुद का नाम क्या है? M फॉर महेंद्र। उनका जो मेन चीज है, जिसको कहते हैं मेन चीज, वो है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट पूरा दुनिया किससे जानता है? MS धोनी। तो MS धोनी क्या है आपका? महेंद्र जो उनका नाम है वो है आपका वर्ड रूट, हम लोग कहेंगे। आपको लिंक कर दूंगा जनरल एग्जाम्पल के साथ साथ आपका, हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ समझते चलिएगा। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर देख के डर लगता है सर, कौन कितना बॉन्ड बनाता है सर, इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए, और सिर्फ देखिए ही नहीं, कुछ पेन लिखिए, सारा का सारा नहीं लिखिए, क्योंकि मैं पीडीएफ अटैच कर देता हूं भाई। पीडीएफ तो मैं अटैच करता हूं, तो सारा चीज लिखने का जरूरत नहीं है, ये बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ लिखते चलिए। जाओ भाई पहले नोटबुक लेके आओ और बैठ के शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे देखोगे कुछ नहीं फायदा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाओ जल्दी से उठो, नोटबुक पेन लेके आओ और लिखो भाई, ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये मेन चीज है महेंद्र।
अब इसके नाम का मेन चीज है, नाम से पहले जो लगता है ना उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बोलो? प्रीफिक्स। और जो उसके बाद लगता है, एस स्टैंड फॉर सिंग। और धोनी, धोनी भी उसका टाइटल है, तो जो नाम मेन के बाद लगता है उसको क्या कहते हैं बोलो? सफिक्स। क्या? सफिक्स। तो मेन दो तीन चीजें है, एक है प्रीफिक्स, एक है वर्ड रूट और दूसरा है सफिक्स। उसी के हिसाब से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर बनाया। देखिए, दो प्रीफिक्स रहेगा, दुनिया का जितना भी कंपाउंड है 30 लाख से ज्यादा कंपाउंड, उस सबका सिर्फ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई तरीका बनाना होगा, कोई सीता गीता रीता नहीं रख रहे, पूरा दुनिया जाने और 30 लाख कंपाउंड हो सकते, सारा का सारा आप इसी से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, सारा का सारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे, पता होगा आपको, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स वाले केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बोलो? उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें थोड़ा बहुत अलग एलिमेंट आ सकता है, थोड़ा बहुत अलग एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो काम होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कार्बन हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पता है आपको, 30 लाख से ज्यादा कंपाउंड है और उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम आप किससे लिख सकते हैं बताओ? इससे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, दो प्रीफिक्स है, जिसका P1 है उसका नाम है प्रीफिक्स 1, जैसे मिस्टर था ना यहाँ पे, उसी तरह से प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, उसका एक ही प्रीफिक्स था, यहाँ पे दो प्रीफिक्स है। ठीक है, क्योंकि और वर्ड रूट जो मेन चीज है इसको कहते हैं वर्ड रूट। S1 सफिक्स 1, S2 सफिक्स 2। बहुत फ्रीली करूंगा और फास्ट तरीके से करूंगा ताकि आपका तुरंत निकल जाए, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इधर उधर जाएगा तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, और कहीं लगता है कि तो दोबारा सुन लेना, या फिर उसको क्या कर लेना है, आपको क्या कर सकते हो यार, लिखते चलना है, थोड़ा पॉज कर लेना है। ठीक है, अपना स्पीड को मैनेज कर लेना है भाई। ये हुआ आपका IUPAC। और बहुत लोग, उनके घर के लोग या फिर उसके टीममेट्स क्या बोलते थे माही सर को, महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते थे? माही। तो माही है मतलब वो पूरा दुनिया नहीं बोलता है, तो क्या बोलते हैं उसको? जो पूरा दुनिया नहीं, मतलब अपना दोस्त यार बोलता है, आपका भी दोस्त यार आपको कुछ बोलता होगा, तो उसको कहते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बोलो? कॉमन नॉमेनक्लेचर। ये हो गया IUPAC और ये हो गया आपका कॉमन। पहली बात ये समझ में आया कॉमन क्या होता है, जो आपके आसपास, और IUPAC दुनिया। ठीक है, चलते हैं, तुरंत तुरंत खत्म करेंगे भाई, तुरंत तुरंत। कुछ चीजें आपको बेसिक्स भी बताता हूं, बोल रहा हूं ना कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का O नहीं पता है तो भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनना है। नोटबुक बोला है लेके आओ, अभी भी नहीं लाया तो जरूर से लेके आओ और फिर बैठो और फिर लिखो। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई? इतना तो पता होगा, क्योंकि इतना तो करे होगे। कार्बन याद रख लेना, नहीं बुझाता है तो कार्बन है, C फॉर कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। एक्स को कहते हैं हम लोग हेलो। हेलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 का एलिमेंट, ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। क्लियर है? बहुत क्विक रिवीजन करवा दूंगा, आपका ऑर्गेनिक का मेन पार्ट निकाल दूंगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जैसे कि अब देखिए कार्बन कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? देखो CH4, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? देखो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। तो देखते चल जाओगे, C2H6 को तोड़ोगे तो ऐसा लिख सकते हैं CH3। अब C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 3 1 2 3 1 2 3। तो ये सब आपको बुझाता होगा, बस तुरंत में रिवीजन कर दे रहे हैं, जिसको नहीं भी आता होगा वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, फिर इसको देखो CH3 CH2 CH3, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। देखो जिसको 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन। ये भी वही चीज बता रहा है, ये और ये सब एक ही चीज है। क्या है? सब एक ही चीज। तो देखिए इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन। तो देखो 2 है तो 2 को कार्बन बना दीजिए, एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन, और ये खुद से समझना है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बताओ? 4। तो ध्यान से देखो, इधर एक बॉन्ड इधर बनाया, ये वाला कार्बन है बाबू, तो एक कार्बन, तो एक इधर बॉन्ड बनाया, तो बचा कितना? 3। तो 3 बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, समझ पा रहे हैं? जहां पे भी कॉर्नर होगा वो क्या होगा? कार्बन। तो एक कार्बन, यहाँ एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, देख सकते हो। यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, कर सकते हैं। फिर इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH3, कितना कार्बन है? 3। तो आप सीधा सीधा इसको लिखेंगे 1 2 3, खुद से समझ जाएंगे कितना बॉन्ड बनाया। देखो ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन? 2। एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन? 3। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा। अलग अलग वैरायटी होता है, सारा वैरायटी लिख दिया हूं, आपका खत्म हो जाएगा। इसको बॉन्ड लाइन कहते हैं, इसको कंप्लीट बोलते हैं, और एक को कंडेंस बोलते हैं। जब सब मिला के एक साथ लिखा रहता है ना, उसको कहते हैं कंडेंस। एक होता है कंडेंस, एक होता है कंप्लीट, और एक होता है बॉन्ड लाइन। बोल रहा हूं ना, एकदम बेसिक से कर रहे हैं, तो चलते चलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, ध्यान हटा तो पार हो जाएगा, बता रहा हूं आपको। जैसे बेंजीन बहुत पॉपुलर है भाई, बेंजीन याद रखिएगा, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है ना, कॉमन ही कुछ कुछ का बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, कॉमन ही किसी किसी का बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है,
तो बेंजीन, इसमें कितना कार्बन होता है? ऐसा स्ट्रक्चर बनाते होंगे, ऐसा बनाते होंगे, या फिर इसको अगर हम पूरा तोड़ के समझाएं, C6H6 भी इसी को कहते हैं। देखो एक बॉन्ड, ध्यान से देखो, एक बॉन्ड, इधर बॉन्ड बनाया, इधर डबल बॉन्ड, तो कितना हाइड्रोजन होगा? 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। हर एक कार्बन में देखिएगा कॉर्नर आया तो वहां पे क्या है? कार्बन। कॉर्नर आया कार्बन, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, हर एक जगह यहाँ, यानी हर एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होता है? एक एक हाइड्रोजन। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड बनाओ, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा ना बाबू, उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जहां पे पाई दो बॉन्ड होगा उसमें से एक सिग्मा होगा और एक क्या होता है? पाई। कहीं सिग्मा पाई अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या? सिग्मा, सिंगल सिग्मा, और डबल आएगा तो उसको पाई। सर ट्रिपल आ गया तब? तो ट्रिपल आया तो देखिए इसको, एक देख लो, 4 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें से एक सिग्मा होगा बाबू, और ये दो को क्या होगा बताओ? पाई। एक सिग्मा, बाकी जितना बॉन्ड बनेगा वो क्या हो रहा है बताओ? पाई। ठीक है? कुछ और स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, देखोगे एसिड बोलते हैं, लेकिन अभी आप देखो H, कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, खोल के दिखा दे रहा हूं स्ट्रक्चर, ओपन कर दे रहा हूं इसको। CH3 देखो, इसको ओपन करके यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार जरूर देख लेना है, स्कैन कर लेना है। CH3 ये एसिड वाला ग्रुप था, ठीक है, और ये अल्कोहल भाई आप लोगों का फेवरेट, बहुत लोगों का फेवरेट होगा, देखिए अल्कोहल। तो देखो CH3, CH3OH, ठीक है। फिर उसके बाद देखो CH3, एक कार्बन, दो कार्बन, सिर्फ कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, समझ पा रहे हैं ना? कार्बन के अलावा किसी और को नहीं दिखाएंगे। तो देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये क्या है? OH, दिख रहा है? देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऐसा करके तो कितना भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अभी तो 2 कार्बन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो उसको जनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको एक टर्म लिख देते हैं R। R का मतलब ऐसा पार्ट जिसमें कार्बन हो और क्या हो बोलो? हाइड्रोजन। क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन OH। तो R को आप अगर और लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हैं, R मतलब अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के पार्ट को ही कहते हैं हम लोग R। ठीक है, चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है अब आपको। अब हम आपको नोमेनक्लेचर में बताए थे, याद है? 2 गो प्रीफिक्स, एक गो वर्ड रूट, और एक क्या था? 2 सफिक्स। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो उससे आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। वर्ड रूट बेसिकली क्या आइडिया देता है कि कितना कार्बन है पूरे कंपाउंड में, कितना कार्बन है मेन चेन में। मेन चेन क्या होता है? जो सबसे लंबा वाला कार्बन होगा ना, उसी को कहते हैं मेन चेन। तो वही दिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, कार्बन का संख्या बताएगा। और इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 तक याद रखिए, 6 से ज्यादा नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है? 6 तक, 6 को याद करवा दे रहा हूं। अगर एक कार्बन होगा उसको क्या कहते हैं? मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। 2 होगा इथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स। आगे लिखा हुआ है, अगर आप पूरा टॉपर बनना चाहते हैं तो आगे लिखा हुआ है, देख लेना, पर यह आने का चांसेस नहीं है, ठीक है? 6 तक ही आएगा, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। वर्ड रूट क्लियर? कार्बन का संख्या बताएगा, 1 मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। 7 के लिए लिखा हुआ, 8 के लिए देख लेना भाई, इसका कोई इतना जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। फिर अब आते हैं सफिक्स 1, पढ़े हैं ना? नाम के बाद वाले को क्या कहते हैं बोलो भाई? सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स 1 में हमने लिख के रख दिया, सारा कर दिया हूं, क्योंकि 20 मिनट में कंप्लीट करना है तो इतना जल्दी से होगा नहीं, तो इसलिए मैंने सारा लिख के रख दिया है। क्वेश्चन का कुछ कुछ खाली छोड़ दिया हूं, तो उसमें करके भी बता दूंगा, ठीक है? तो बस देखो अल्केन, सॉरी, देखो अल्केन, अल्केन का अगर बात करूं तो देखो अल्केन में मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक जगह भी आ जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको कहते हैं अल्कीन, इसको कहते हैं अल्काइल। आपको उतना दिमाग में नहीं रखना है, आपको खाली ये वाला जिसको हम डब्बा में डाले हैं ना, ये वाला पार्ट को ध्यान रख लेना है। अल्केन के लिए देखिए पीछे वाला चीज को लिखा जाता है, यानी सफिक्स 1 के जगह क्या लिखेंगे? एन, सफिक्स 2 के जगह इन, और सफिक्स 3 सॉरी सफिक्स 1 के जगह इन और इसके जगह वाइन। अगर डबल आएगा तो इन, ट्रिपल आएगा तो आइन, और सिंगल आएगा तो एन। कर सकते हैं ना भाई? ये पढ़े होंगे, बस आपका रिवीजन करवा रहे फटाफट। अब देखो इससे आप 2 चीज पढ़े हैं ना अभी तक, क्या क्या पढ़ लिए बताओ? वर्ड रूट, और क्या पढ़े हैं? सफिक्स 1। जैसा ऑर्डर था वही ऑर्डर में लिखना है बाबू। तो वर्ड रूट, एक कार्बन तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है भाई, ऐसे भी सिंगल ही बनाएगा ये, तो क्या लिखेंगे? एन, मिथ वर्ड रूट के जगह और सफिक्स 1 के जगह एन। इसी तरह से 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहां पे देखो डबल बॉन्ड आया, ठीक है? अब नंबरिंग करना पड़ता है, तो देखो डबल बॉन्ड आया है, ये भी बताया था ना, कार्बन बता रहा है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करते तो देखो 1 2 नंबर पे मिलता, और इधर से कर रहे तो कहां पे मिल रहा है? 1 नंबर पे, तो इधर से जाएंगे।
और 3 कार्बन है, देखो वर्ड रूट की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 3 कार्बन के लिए प्रो और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे बोलो, इन। सर 1 पे होगा तो आप 1 इन भी लिख सकते हैं, पर 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं, मैं बोलूंगा मत लिखिए, 1 पोजीशन पे होगा तो मत लिखिएगा, बाकी और कोई भी पोजीशन पे होगा तो उसको जरूर लिखना है। क्लियर है? बोलो भाई, कमेंट कर देना है कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। अरे भैया इधर से देखो 1 2 3 4, इधर से भी कहां आ रहा है डबल बॉन्ड, जो पहले आएगा ना उसको देते हैं भाई। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है 2 नंबर पे, इधर से भी कर रहे हो तो कहां पे आ रहा है 2 नंबर पे, तो किधरों से कर लीजिए, जिधर से जल्दी आएगा उधर से, और बराबर आएगा तो कहीं से कर लो। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बोलो, ब्यूट। और 2 बॉन्ड कहां पे आ रहा है देखो, ये अब फर्स्ट पे नहीं आया तो क्या लिखना होगा, 2 और इन। अभी तक हम वर्ड रूट और सफिक्स 1 से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसी तरह से इसको देख लेना है। 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया देखो, तो ट्रिपल के लिए क्या लिखेंगे, अभी जस्ट बताए थे आइन, क्या बोलेंगे आइन। देखो फिर से ट्रिपल बॉन्ड का एक सवाल, 1 2 3 4 5, तो देखो 5 के लिए पेंट कहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है, तो लिख देंगे 2i, कर लेंगे फटाफट। अब आते हैं प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 के लिए देखिए, प्रीफिक्स 1 मतलब जो नाम से पहले आए, याद है ना, तो नाम से पहले आएगा तो एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक मतलब ऐसा कंपाउंड। क्लियर है? साइक्लिक के लिए क्या लिखिएगा बताइए, P1 की जगह साइक्लो, क्या लिखेंगे साइक्लो। और अगर ए साइक्लिक मतलब खुला हुआ मतलब ऐसा, ई वाला में अगर आएगा तो इसमें कुछ मत लिखिएगा, कुछ नहीं। साइक्लिक होगा तो साइक्लिक के लिए क्या लिखेंगे, तो बताओ देखो अभी दिखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, P1 भी पढ़ लिए सर, अभी यही है P1, वर्ड रूट, और क्या है बताओ बाबू, सफिक्स 1। देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे सफिक्स 1 के जगह, वर्ड रूट 3 कार्बन कहीं से भी गिनिए तो क्या लिखेंगे प्रो, और साइकिल है तो क्या लिख दीजिएगा साइक्लो, ठीक है। इसी तरह से देख लो साइक्लो, 4 कार्बन गिन लो भाई, हर एक जगह कॉर्नर पे क्या है कार्बन, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सर अगर डबल बॉन्ड आया तो इन कर देना, 1 2 3 4 5, साइकिल है ये है, पेंट का मतलब क्या होगा 5 कार्बन, और डबल बॉन्ड है उसके लिए क्या लिख देंगे इन। फर्स्ट पोजीशन है तो उस पर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, बोलते जाएगा भाई, कमेंट करते रहेगा। हाँ आप लोगों का लाइव क्लासेस का भी डिमांड हो रहा है तो हम लोग उस पर भी काम कर देंगे भाई, फिजिक्स बायो ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लाइव क्लासेस के लिए भी कर लेंगे, और लाइव भी हम लोग आ जाएंगे 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आपका कंटिन्यूअस मान लीजिए, क्योंकि 7 तारीख को ही हुआ है तो 7 तारीख को कंटिन्यूअसली हम सुबह में भी 7 और शाम में भी 7 के लिए आपका वीडियो लेके आते जाएंगे, ठीक है। तो बस देखते चलोगे और बताते जाना, फीडबैक जैसा जैसा दोगे मैं उस पर काम करते जाऊंगा। मैं अभी बनाया था निकाची का, रिएजेंट का और नेम रिएक्शन का पीडीएफ बना हुआ है, बस उसको हमको डालना था। फिर देखिए नोमेनक्लेचर का बहुत डिमांड आ रहा है और शुरू से करना था, तो शुरू से करने के लिए नोमेनक्लेचर से बेस्ट कुछ नहीं है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक आपका यहाँ से कर लीजिए, इसके बाद आपका सारा। अरे बहुत लोग बोल रहे थे फिजिकल का देखिए प्लेलिस्ट में बहुत बड़ा सा लेक्चर किए हैं, ठीक है, उसमें फिजिकल ऑलरेडी डाला हुआ है, आप डिमांड कर रहे हो तो मैं फिर से बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको कम टाइम पे कर दूंगा। क्लियर है? फिजिकल ऑलरेडी बना हुआ है, जाके देख लीजिए। चलिए अब इधर आते हैं भाई, प्रीफिक्स 2, इधर आधा दिमाग इधर भाई, ठीक है। प्रीफिक्स 2 ब्रांच, प्रीफिक्स 2 का नाम क्या है ब्रांच। जैसे ये वाला चीज है, मान लीजिए मेन चीज, जैसे जड़ है, मतलब जड़ से पेड़ निकला है, उस पर कुछ लटक गया टहनी, उसको क्या कहते हैं ब्रांच। वैसा ही ये मेन पार्ट नहीं होगा, ये वाला मेन पार्ट है और ये वाला क्या है मेन पार्ट नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे बताओ, प्रीफिक्स 2। इसी के लिए इसका अलग अलग नाम है, होता है ना, तो इसका ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट, साइड चेन, सब एक नाम है, ठीक है, सब इसी का नाम है भाई, क्या क्या बोल दे रहा हूं आजकल। एक्स का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन आएगा, एक्स बताए थे हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। आर बताए थे कार्बन हाइड्रोजन का पार्ट। देखो एक बॉन्ड कहीं लटका हुआ होगा ना, ये बॉन्ड बता रहा है कहीं लटका हुआ होगा, अगर एक बॉन्ड इधर बनाया तो कितना हाइड्रोजन 3, तो आर मतलब अल्काइल, एक कार्बन है तो मिथ, और ब्रांच के लिए क्या लगाते हैं आइल, YL। 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन ऐसा भी लिख सकते हैं या मिला के लिख दीजिए, 2 कार्बन C2 और 3 2 5 हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन, तो इथ आइल, इथ का मतलब 2 कार्बन और आइल का मतलब ब्रांच, क्या बोलेंगे ब्रांच। NO2 को क्या कहते हैं नाइट्रो, सब P2 का चीज बता रहे, सारा का सारा किसका है बताओ P2 का। OR को कहते हैं जनरल फॉर्म में अल्क R के लिए और O के लिए क्या ऑक्सी, OCH3 रहा तो मिथ, एक कार्बन के लिए O के लिए क्या आ जाएगा ऑक्सी, मिथॉक्सी, 2 कार्बन इथ ऑक्सी, ठीक है। ये सब नहीं आएगा, NO को नाइट्रोसो बोलते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ भी आए तो सब चीज लिख दी। और बेंजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन को क्या कहते हैं, इसको BBI मार लीजिए बाबू। अगर बेंजीन एज अ ब्रांच भी आता है, समझ पा रहे हैं, ब्रांच जैसा आएगा ना तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं PH,
ठीक है, P2 तक निपटा दिए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं अगर है तो। देखिए कुछ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए, भाई कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए कर दिया हूं और क्या कर सकता हूं आपका। ठीक है, अरे भाई 20 मिनट तो हम निकाल भी दिए यार। हाँ थोड़ा फास्ट कर दें। देखो इसका फिर से देखो, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में क्या पढ़े हैं बताओ, P2 पढ़ लिए, P1 पढ़ लिए, वर्ड रूट पढ़ लिए, सफिक्स 1 पढ़ लिए, सफिक्स 2 खाली बच्चन है। एक बार देख लीजिए, सफिक्स 2 के बाद कुछ नहीं है। तो देखो 2 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। पहले P2 में अरे बताए थे Br ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। P1 है का साइकिल है तो नहीं, तो साइकिल का जगह खाली छोड़ दीजिएगा। आगे चलेंगे तो वर्ड रूट 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए। कर लेंगे ना भाई। अब देखिए इस पर कहीं कहीं सेम चीज 2 बार आ जाए, तो 2 बार आएगा ना तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई, और 3 बार आएगा तो ट्राई। कर सकते हैं, तो बार बार वही कहानी नहीं गाएंगे, पहले P2 का नाम लिखना है, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं आपको दिखेगा। देखो अगर इसमें देखा जाए तो देखो नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, इधर से, क्योंकि इधर से भी 2 पे मिलता, जिधर से जल्दी मिलेगा ना उधर से जाएंगे। तो देखो 2 पे मिला और 4 पे मिला, तो 2 4, 2 बार आया तो क्या लिखेंगे, डाई। ब्रोमो है 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए, ये सबको देख लेना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। और लॉन्गेस्ट कार्बन को चूज करते हैं, इधर से सबसे लंबा चेन इधर से बन रहा था, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, जिसको गोला बनाया है ना वो आपका क्या है बताओ, ब्रांच। तो 3 पे देखो एक मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ऐसा सवाल दिया हुआ है। और किसी किसी चीज को ना लिखते हैं ना जो सब्स्टिट्यूएंट को, अभी रूल लिखा देंगे। रूल क्या है आपका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए एक को में 2 गो आ गया, देखो इधर क्या है, Br है और इधर Cl है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तो इधर से काहे नंबरिंग किए सर, इधर भी तो 2 पे मिल रहा था। तो देखिए ये किससे शुरू होता है बाबू, B से, और ये किससे, C से। अल्फाबेटिकली का मतलब ABCD में जो पहले आएगा ना उसको कहते हैं अल्फाबेटिकल। तो B वाले को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अगर सेम नंबर पे आ रहा है। तो इधर से भी 2 था, इधर से भी 2, तो इसलिए हमने इधर से किया, क्योंकि B पहले आता है, C बाद में आता है, तो इसलिए लिखे हैं 2 ब्रोमो, और इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ठीक है, इस सबको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते चलिए। सफिक्स 2 का चार्ट है, सफिक्स 2 का चार्ट एक बार पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट है हम उसको बताते चलते हैं। इसका सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा और सीक्वेंस वाइज याद रख लेंगे। ऐसे तो आपका दो फंक्शनल ग्रुप आपका नहीं देता है। ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, नहीं देता है आपका सिर्फ एक है, तो खाली इस पे ध्यान दीजिएगा। S2 पे, P2 में उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, और जो फुल मार्क्स लाना चाहता है उसके लिए P2 भी लिखा हुआ है। ओइक एसिड बहुत ध्यान दीजिएगा, COH। ठीक है, ये ईस्टर कभी कल आपसे देख लीजिएगा, बहुत पहले पूछता था, 2010 का पेपर ऊपर में पूछा है O8। ईस्टर को क्या बोलते हैं, ऐसा ग्रुप रहेगा उसको कहेंगे ईस्टर। अमाइड देख लीजिएगा, अमाइड, CONH2 को अमाइड, जिसको हम कर रहे हैं टिक और गोला उसको ही देखना है, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद CN का ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साइनो नाइट्राइल। P2 की जगह क्या लिखेंगे, साइनो, और S2 की जगह क्या आएगा, नाइट्राइल। CHO अल्डिहाइड बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, इधर भी खाली, मतलब इधर कार्बन वाला पार्ट आएगा, इसको क्या कहेंगे, कीटोन। कीटोन के लिए क्या आएगा, सफिक्स में बात कर रहे हैं, सफिक्स 2 क्या होगा, 1, और इसका भी दोनों जरूरी है भाई, हाइड्रोक्सी। P2 में आएगा तो क्या लिखेंगे, इधर P2 वाला चीज है और ये वाला S2 वाला चीज है। P2 में क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, और S2 में क्या आएगा, ऑल। क्या आएगा बोलो, ऑल। और 10 नंबर पे है अमीनो और अमीन, P2 में अमीनो और इसमें अमीन। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको गोल मारे टिक मारे उसको जरूर से देख लेना है। अब आते हैं हम लोग, खत्म हो गया, रूल खत्म। बोलो भाई समझ में आया या नहीं, कमेंट में यस नो किया करो कि आ रहा है या नहीं, अपना अटेंडेंस लगा दो, प्रेजेंट कर दिया करो, खत्म हो जाएगा। रूल एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा चीज बताया हुआ है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाला रूल बता दिए थे, P2 P1, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, JEE तक का सवाल बना लीजिएगा। F किसके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, नंबरिंग में अगर कहीं डाउट आता है ना तो ये वाला रूल काम करेगा। थोड़ा सा इसमें समय देता हूं, ठीक है। FMC बोलो, FMC NL अल्फा। F का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होगा, समय ज्यादा भी लगेगा तो देख लेना भाई, काम आपका निपट जाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर से जितना सवाल का डर आएगा वो सारा निकाल दूंगा, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, और कुछ नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जो अभी पढ़े, फंक्शनल ग्रुप S2 वाला चीज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो लंबा कार्बन चेन हो। क्या हो, लंबा कार्बन चेन। M का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल एक में आ जाए ना तो डबल वाला को ज्यादा प्रायोरिटी दे दीजिएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से। C का मतलब लंबा चेन बताए हैं।
एन का मतलब है ब्रांच ज्यादा ज्यादा आना चाहिए, एल का मतलब कम नंबर पे आना चाहिए, और अल्फा का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। ठीक है, ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपने नहीं जरूरत होगा। ठीक है, ये सब का आपका कोई जरूरत नहीं, बस आपके लिए 3 रूल पढ़िए, निपट जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि ये सब आपका है ही नहीं। ठीक है, और आप अगर देख रहे होंगे जो बच्चे, अगर हम सोच रहे हैं हम 70 में 70 स्कोर करें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए भी मैं पीपीटी बना रहा हूँ कि 70 में 70 स्कोर कर दो भाई, मेरा कोई बच्चा कर दो भाई 70 से 70, मेरे को बहुत सबसे अच्छा गिफ्ट वही मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम खत्म कर दिए पूरा IUPAC, क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी आप पूरा थ्योरी खत्म। इसी तरह से 5 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। एक कॉमन नोमेनक्लेचर का कोई रूल नहीं होता है, जैसे आपका कुछ नाम रख दिया, कोई रूल नहीं लगाया कि इसका ये रूल लगाएंगे वो रूल लगाएंगे। ठीक है, नाम रखा दिया, तो ये वाला ऐसा जब दिखेगा ना तो उसको कहते हैं बेंजीन। क्या बोलेंगे, बोलो बेंजीन। ये दिखेगा उसको क्या कहेंगे बताओ, एनिलीन। अल्डिहाइड रहेगा तो बेंजल्डिहाइड, एसिड रहेगा तो बेंजोइक एसिड, अगर ये रहेगा तो इसको कहते हैं टोल्यूइन। क्या बोलेंगे बाबू, टोल्यूइन। इसको ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है भाई, फालतू को कुछ भी नहीं लिखे हैं। फिनॉल, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा रहेगा तो फिनॉल। COCH3 रहेगा कीटोन जैसा ग्रुप, तो इसका नाम है एसिटोफिनॉल। और CO के NH2 तो बेंजामाइड, अमाइड ग्रुप रहेगा तो उसको बेंजामाइड। थैलिक एसिड, थैलामाइड रिएक्शन याद है, थैलिक एसिड, जब दो को COH लगा रहेगा ना, एक को एक पे और एक को दो पे, तो उसको कहेंगे थैलिक एसिड। अगर एक को एक पे रहा और दो पे, COH और OH, तो उसको कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कॉल्बे रिएक्शन में बनता था, कॉल्बे रिएक्शन। और ये वाला रिमर-टिमन, यहाँ पे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के साथ अगर OH आ जाएगा इसका नाम होता है सैलिसाइलल्डिहाइड। ये याद रखना पड़ता है, कॉमन में कोई रूल नहीं है ना, तो इसको जरूर से देख लीजिएगा, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज तक आया नहीं है पर आ जाएगा हमको लगता है। ठीक है, तो गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अगर आपका। ठीक है, ये बेंजोफिनॉन, देखिए जब हम ब्रैकेट में कहीं पे भी लिख रहे हैं ना, मतलब वो क्या है, उसका कॉमन नोमेनक्लेचर, इसका नाम है बेंजोफिनॉन, कॉमन नेम है। डाइफिनाइल बताए थे ना, बेंजीन अगर ब्रांच में रहता तो उसको क्या कहते हैं बताओ, फिनाइल। तो डाइफिनाइल और कीटोन है, देख रहे हो CO, इसके लिए डाइफिनाइल कीटोन। IUPAC ये वाला है, और ये वाला क्या है, कॉमन। और ये है आपका IUPAC, और ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। और अगर तीनों जगह बेंजीन रहेगा 2,4,6, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। IUPAC कर दिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहां तक जाके हमको लगता है और कुछ है, हाँ, ऑर्थोमेटापारा देख लीजिए बाबू, ऑर्थोमेटापारा जरूर देख लीजिए। ये भी सवाल आ रहा है, बार बार देख रहा हूं, सैंपल पेपर में, मॉडल पेपर में आपका जो आ रहा है वो आ जा रहा है। देखो 1,2 को कहते हैं 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे बोलो, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अरे 1,2 दो को ब्रोमो बेंजीन। लेकिन वही अगर कॉमन में बोलेंगे तो इसको कहते हैं ऑर्थो। एक और दो पे रहेगा ना तो उसको कहते हैं ऑर्थो, एक और 3 पे रहेगा उसको क्या कहेंगे, मेटा। 2 बार है तो डाइब्रोमोबेंजीन, और एक और 4 पे रहेगा उसको क्या कहते हैं, पैरा। क्लियर है, तो ऑर्थोमेटापारा का बेस्ट एग्जांपल दिए हैं, ये काम आएगा। इसी तरह से इसका क्रिसोल है, अगर बेंजीन के ऊपर एक OH लगा रहेगा और एक CH3 लगा रहेगा उसको कहते हैं, बताओ क्या बोलेंगे, क्रिसोल। ऑर्थो पोजीशन है देखो, एक पे और दो पे, तो इसका नाम है ऑर्थो क्रिसोल, कॉमन नोमेनक्लेचर। IUPAC करेंगे तो दो पे मिथाइल, और इसको कहते हैं फिनॉल। इसी तरह से इसका देख लीजिए, ऑर्थो पे क्या है, ऑर्थोटोलुडीन। इसका क्या नाम है, देखो ये दो का मिक्सचर है, याद है, टोलुइन और एलिनिन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टोलुडीन। और IUPAC बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल एनिलीन। NH2 वाला को क्या बोलते थे, एनिलीन। क्लियर है, तो यहां पे जाके आपका कॉमन नोमेनक्लेचर खत्म भाई। अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाह रहे हो तो यहां से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ मॉडल सेट सबको डाल दिया हूं, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा समय ले रहा हूं, मेरे को पता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, 25, 30, 10 मिनट में, और 10 मिनट में खत्म कर दूंगा यार। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा तो आप सीखोगे भी बढ़िया से। समय से कोई परेशानी नहीं है ना, कमेंट में बताना कि सर क्या 40 मिनट में अगर वीडियो चल जा रहा है कोई तो क्या दिक्कत होगा, तो जरूर कमेंट में छोड़ देना। चलो भाई, अब आता है सवाल, ये आया हुआ सवाल है ना आपका। देखिए पेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ओइक बताए थे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है, COOH। हो गया, यहां तक का काम कर दिए सर। 4 पे फिनाइल, तो नंबरिंग यहां से, ब्रांच से यहां 1 2 3 4 5। 4 पे फिनाइल अभी जस्ट बताए थे सर, बेंजीन बना दीजिए। हो गया, 3 पे ब्रोमो भाई, 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो। हो गया, अब लास्ट है फाइनल टच देने की बारी। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो एक यहां बनाया, कितना हाइड्रोजन, 3।
1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बाबू। हो गया, देख रहे हो, कुछ कुछ का कर दिया हूं, कुछ कुछ का छोड़ दिया हूं। पेंट, पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, अभी आपका स्वतंत्र है, तो मान लीजिए अगर आप इधर से कर देते हैं तो 3 पे इन, इन का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड, तो 3 पे डबल बॉन्ड, 2 पे 1, तो 1 का मतलब होता है कीटोन, कीटोन का बढ़ाए थे ना सी डबल बॉन्ड को कीटोन, और 4 पे मिथाइल, तो 4 पे मिथाइल लगा दीजिए CH3। कार्बन हाइड्रोजन वाला चीज कर लीजिएगा, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, 4 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4, कोई नहीं, 1 नहीं, और यहां 4 हो जाएगा। फास्ट करते हैं भाई, बहुत ज्यादा कुछ करने का है नहीं। सैलिसाइलिक एसिड ऑलरेडी हम करके रखे थे, सैलिसाइलिक एसिड क्या, कॉल्बे रिएक्शन, इसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जरूर देख लीजिएगा। एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एन वाला ना बहुत ज्यादा सवाल आ रहा, तो एक बार सिखा देते हैं एन वाला। देखिए मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है सर, एक कार्बन। अमीन, अमीन के लिए मतलब क्या होता है, एन ग्रुप, एन ग्रुप को क्या कहेंगे, अमीन वाला। 2 वो है डाई मिथाइल, देखिए एन एन, और दोनों मिथाइल कहां से है, एन से, तो एक को इधर निकाल दीजिए मिथाइल, और इधर भी निकाल दीजिए वो मिथाइल, तो एन एन, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो एन एन डाई मिथाइल, मीथेन सिंगल बॉन्ड, तो यानी हाइड्रोजन, तो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन, ये मेन चेन हो गया, और बाकी ये क्या हो गया, ब्रांच। साइक्लो, साइक्लो, साइकल, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, देख लो, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्लोरो, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 पे चिपका दीजिए क्लोरो, 4 पे क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5 भी लिख सकते हैं, या फिर CH2C ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, 2 कार्बन हो गया। चले फास्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाओ। और देखो ये वाला एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, बहुतों को इसमें दिक्कत होगा, इसलिए जिसमें दिक्कत होगा उसमें ज्यादा समय देंगे आपको। जब भी ये वाला चीज लिखा रहेगा ना, ये वाला चीज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, तो उसमें क्या होता है, वो ब्रांच होता है, क्या होता है सर, तो ब्रांच। तो देखिए CH3 है तो CH3 लिख दीजिए, उसके आगे C है तो C सिंगल बॉन्ड के साथ, ये ब्रांच है, तो ब्रांच मतलब Cl, एक और ब्रांच है C2H5 कर लेंगे, उसके आगे क्या है CH2, उसके आगे क्या है CH3 कर लेंगे, देखो जरा कर सकते हैं, C2H5 है ना भाई, इसको थोड़ा सा आप ऐसा कर लीजिए, इसको C2H5 है तो यहां पे फंसिएगा नोमेनक्लेचर, C2H5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये, CH2 CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना, 1 2 3 4, यहां से अगर करेंगे तो देखो कहां से आएगा, 1 2 3 4 5, ईवी ब्रांच, ईवी ब्रांच, पहले C आता है ना, इसका नाम है क्लोरो, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 पे एक और ब्रांच है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसका नेम लिखने आया, बहुत बार आपका स्ट्रक्चर आएगा और बहुत बार आपका नेम भी आ जाएगा, पर स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेम देखिए इसका कर लेते हैं। कहां से नंबरिंग करेंगे, देखिए इधर से देखो फर्स्ट सेकेंडे पे मिल जाएगा, इधर से भी करेंगे तो सेकेंड पे मिलेगा, पर ये M है ना, मिथॉक्सी, M से शुरू होता है, और ये किससे शुरू होता है बताओ, C से, तो C वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5, पहले क्लोरो है तो क्लोरो का नाम लिखिए, 2 क्लोरो, बस अब 5 मिनट और खत्म हो जाएगा भाई, 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी, एक ही बार में खत्म हो गया, मानते थोड़ा समय लगा है, ठीक है, 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी, 5 कार्बन है, P2 का काम खत्म, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सर कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, ठीक है, पेंट एन, और देखिए 1 आ रहा है ना, 1, तो ये ई नहीं लिखिएगा क्योंकि 2 भावेल साथ में नहीं आ सकता है, पेंटेन, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे 3 1, ठीक है, ई नहीं लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये सब आपका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आता है, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बोल रहा है, देखिए इसका नाम लिखना, ऑप्शन में भी आता है, MCQ में भी आ जाएगा, 1 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है आपका सवाल। तो देखो इसका नंबरिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड यानी 1 2, अच्छा ये वाला पेन से दिखेगा नहीं आपको, 1 2 3, बाकी करने का जरूरत नहीं है, तो देखो 3 पे ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, देखो ये हो गया, साइक्लो हेक्स 1 इन, ये वाला आंसर हो गया, देख लो, देख रहा, जो रूल बता दिए FMC उससे सारा निपाट देंगे। इसका भी देखो, इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो यहां है, तो यहां से शुरू कर देंगे, देखो डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स बिल्कुल सही, 1 पे इन बिल्कुल सही, और 3 पे ऑल,
अल्कोहल के लिए क्या आता है? ऑल। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चले भाई, ये सब आपका आया हुआ है मॉडल सेट में, तो उसको भी देखिए करके रख दिए हैं। 1 इथॉक्सी प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर बनाना था। देखो इथॉक्सी का मतलब होता है ना OC2H5, OC2H5, ये हो गया 1 पे। अच्छा 1 पे इथॉक्सी है ना, 1 इथॉक्सी प्रोपेन है, तो ये गलत है, यहां पे बनाया हुआ, उसको सही कर लो, इसको मिटा दो। 1 पे इथॉक्सी है ना, तो CH3 CH2 CH2O C2H5। देखो 1 पे इथॉक्सी, 1 2 3, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ऑर्थोटोलुडीन हम लोग करवा चुके थे, किया हुआ है, ऑलरेडी बता चुके थे। इथिलीन ग्लाइकोल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है इथिलीन ग्लाइकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, बताए भी थे क्लास में। CH2 CH2OH, इसी का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लिसरीन वाला चीज। 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड बना के रखे हैं, देख लीजिए। 1 2 3 ब्रोमो, क्या लिख रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं, इधर से नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड का मतलब ये चीज देख लो। समय ज्यादा ले रहे हैं इसलिए हम जान रहे थे कि ज्यादा लिख जाएगा, इसलिए मैं पहले से लिख के रखा हूं। क्रिसोल हम बता चुके हैं भाई, तो देख लेना है आपको, खत्म हो गया है। ये वाला भी आया हुआ है आपका मॉडल सेट में। पीएच का मतलब फिनाइल, सीओ यहां गलत लिखा हुआ है बाबू, ये वाला गलत चीज लिखा हुआ है, इसको सीओ ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, PHCO ऐसा बड़ा वाला लिखना चाहिए, वो कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन होता है तो उसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, वो गलत से लिखा हुआ है। तो पीएच का मतलब फिनाइल, CO, इसका भी नाम बताए थे, याद है, बेंजोफिनॉन। और इसको क्या कहते हैं? डाई, क्या बोलते थे? डाईफिनाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम होता है बेंजोफिनॉन, पर आपसे IUPAC पूछा है ना, तो काहे परेशान हो रहे हैं। इसका नाम लिख देंगे डाईफिनाइल कीटोन। इसका है देखो बी नंबर, 3 गो CH3 बोले थे ना, ब्रांच है तो तीनों ब्रांच ले दो, C के साथ NH2, और 3 गो CH3 CH3 CH3। ठीक है, नंबरिंग करेंगे सर, 1 2 3, ये ब्रांच हो जाएगा, तो इसका क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 3 कार्बन, P2 का खत्म, वर्ड रूट में प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे अमीन आ रहा है ना, इसका नाम है अमीन, फंक्शनल ग्रुप है, 10वां नंबर वाला भाई, 2 अमीन। जरूर से चार्ट देख लेना। और लास्ट पे आते हैं एम ब्रोमो, एम का मतलब मेटा, यानी 1 और 3 वाला, तो 3 पे क्या लगा देंगे? ब्रोमो। एनिलीन तो है ही है। C6H5 मतलब एक हाइड्रोजन कम है, तो उसी को कह रहे हैं बेंजीन, क्योंकि यहां से एक NH2 जुड़ा है ना, तो वहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, और इसी का नाम है एम ब्रोमो एनिलीन, यानी इसका नाम बोल सकते हैं एम ब्रोमो एनिलीन। सर बोलेगा 3 ब्रोमो बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, 3 ब्रोमो एनिलीन। यहां पे जाके आपका खत्म हो चुका है, अब आपका हमको नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां पे जाके आपका सारा का सारा कंप्लीट कर दिया हूं। थोड़ा ज्यादा समय लगा है, पर देख लोगे तो सारा नोमेनक्लेचर से डर भाग जाएगा। कमेंट में छोड़ देना ज्यादा समय लगा कम समय लगा। हम सोचे थे 20-25 मिनट में बनेगा, पर नहीं बन पाया। 40-45 मिनट का वीडियो है, जरूर से देख लीजिए और अपना कमेंट छोड़िए। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।